प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के साथ ही वैश्विक नेताओं के बातचीत में बनी सहमति के बाद अफ्रीकी संघ को इस विश्व मंच के किसी स्थायी सदस्यों के रूप में शामिल करने की घोषणा की। एयू की G20 की सदस्यता का रास्ता बनाकर भारत ने विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों की सबसे मजबूत आवाज़ के रूप में खुद को स्थापित कर दिया है। दुनिया के आर्थिक रूप से सबसे प्रभावशाली देशों ने नेताओं के शिखर सम्मेलन G20 की पहली बार मेजबानी करे। भारत ने अफ्रीकी संघ को उद्घाटन सत्र की शुरुआत में ही उसकी अस्थायी सदस्यता दिलाकर बैठक के सकारात्मक दिशा में बढ़ने का एजेंडा सेट कर दिया। इसका ये प्रभाव रहा कि तमाम किंतु परंतु के संशय के पीछे छोड़ते हुए शीर्ष नेताओं की साझा घोषणा पर न केवल सहमति बनी बल्कि पहले ही दिन इसका ऐलान भी कर दिया गया। G20 विश्व मंच की स्थापना के बाद से प्रभावशाली मंच का यह पहला विस्तार है। पीएम मोदी ने बैठक की शुरुआत में इस सदस्य देशों के समक्ष ग्लोबल साउथ के प्रमुख ब्लॉक अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा, जिसको सभी नेताओं ने स्वीकार कर लिया। पीएम ने कहा कि सबका साथ ही भावना को ध्यान में रखते हुए भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की अस्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए और हम सभी इस प्रस्ताव पर सहमति हैं। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में विश्व नेताओं की तालियों से गूंज के बीच पीएम मोदी ने अफ्रीकी संघ को अध्यक्ष अंजलि असोमानी को G20 नेताओं के मंच पर आने का न्योता दिया। इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने असोमानी को इस मंच के नेताओं की मेज पर उनकी सीट तक अंजलि को पहुंचाया। अस्थायी सदस्य की सीट पर बैठने से पूर्व ये प्रमुख ने पीएम मोदी के बेहद गर्मजोशी से गले मिलते हुए हाथ मिलाया। पीएम ने इसके बाद एक्स पोस्ट में कहा कि एक अधिक समावेशी G20 के आगे बढ़ाना ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को प्रतिबंधित करता है और पीएम मोदी अफ्रीकी यूनियन और कोमोरोस के राष्ट्रपति अंजलि का हार्दिक स्वागत करते हैं। अफ्रीकी देशों के संघ में अफ्रीकी महादेश के 55 देशों में शामिल हैं और वह लंबे समय से G20 की सदस्यता के लिए प्रयास कर रहा था। अफ्रीकी संघ का सदस्यों देशों की GDP लगभग 3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर और जनसंख्या करीब 1.4 अरब है। पिछले साल वाली शिखर सम्मेलन में भी उसे निराशा हाथ लगी थी। विदेश मंत्री जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एयू को अस्थायी सदस्यता दिए जाने को G20 में भारत और पीएम मोदी की विशिष्ट छाप का प्रमाण बताते हुए कहा कि इंडोनेशिया में पिछले वर्ष अफ्रीकी संघ के तत्कालीन अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्यता दिलाने का भरोसा दिया था। जयशंकर ने कहा कि पीएम ने तब के एयू प्रमुख को यह भी कहा था कि यह मोदी की गारंटी है और आज अफ्रीकी संघ को G20 की अस्थायी सदस्यता बनाकर पीएम ने इस गारंटी को पूरा किया। पिछले निरंतर भारत वैश्विक दक्षिण या विकासशील देशों के विशेषकर अफ्रीकी महाद्वीपों की चिंताओं, चुनौतियों और आकांक्षाओं को विश्व मंच पर मुखर रूप से उठाने में अग्रणी रहा। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के साथ ही G20 बैठक में शामिल होने नई दिल्ली आए दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा ने अफ्रीका के देशों को इस विश्व मंच का हिस्सा बनाने पर अपनी प्रसन्नता का इजहार किया।